उग्र तरीके से हुआ, उसके ऊपर कहने वाले कहते रहते, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाएगा आगे चल के। नहीं हो पाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। संसद भवन जो पुराना था वो खराब हो रहा था, पानी छू रहा था, इसीलिए वो नया बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी था वो। अच्छा। और कहने वाले कहने दो। इसको इन्होंने सांसद को बदनाम करने के लिए या कहीं ना कहीं सांसद के मुद्दे को बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके से इन्होंने उसी दिन ये मुद्दा उठाया। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए संसद भवन का उद्घाटन किया जो काफ़ी भव्य तरीके से हुआ, और उसी दिन संसद भवन के बाहर जस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ जो काफ़ी उग्र था, और वहाँ पे कई सारे रेसलर ने काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगाया और उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें कई सारे रेसलर पहलवान ने सब एकजुट होकर वहाँ पर प्रदर्शन अपना जारी रखा और उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई। लेकिन जनता, लखनऊ की जनता क्या सोचती है इसके मुद्दे के ऊपर, नए संसद भवन को लेकर हम सीधे लखनऊ की जनता से जानेंगे कि नए संसद भवन को लेकर जो अभी हालिया में हमारे देश को नया सौगात मिला है उसके ऊपर लखनऊ की जनता क्या सोचती है, और नए इस प्रोटेस्ट के बारे में जनता क्या सोचती है, हम सीधे लखनऊ की जनता से जानेंगे। यहाँ पर कई सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। सांसद बहुत अच्छा बना है और इसकी ज़रूरत थी क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है ये, और ये एक तरीके से नए इंडिया को एक नई चीज़ की ज़रूरत थी सांसद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यही था कि कुछ तो नया मिला और इसमें नए आपके सारे फैसले लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूरी था होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कितने लोग तो कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड तरीके से किया गया कि उसी दिन को चुनकर कि जिस दिन नए भव्य संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा हो उसी दिन हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, ताकि ये एक माहौल क्रिएट किया जा सके कि उस दिन उस पल को, सुनहरा पल को खराब किया जा सके। कहीं ना कहीं ये कुछ तो है इसमें, कि इसमें इस चीज़ को इन्होंने सांसद को बदनाम करने के लिए या कहीं ना कहीं सांसद के मुद्दे को बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके से इन्होंने उसी दिन ये मुद्दा उठाया कि आके, क्योंकि अभी तक ये बन रहा था उससे पहले इन्होंने ये करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, जैसे भी था, लेकिन उसी दिन जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन ये करके इन्होंने गलत किया। इसी वजह से थोड़ा इनके साथ ये जो मारपीट हुई ये गलत किया। बाकी अगर एफआईआर हुई है इनके ऊपर तो वो सही हुई है, क्योंकि इस तरीके से कोई चीज़ का अगर ओपनिंग हो रही है, कोई गवर्नमेंट कर रही है तो वो अच्छे के लिए कर रही है, ना कि ख़राब के लिए। जैसे अभी देश में एक नया संसद भवन बना है जिसका 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य तरीके से उसका उद्घाटन किया। धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देंगे। और क्या, वो तो बना तो बहुत बढ़िया बना है, तो हम तो रोज टीवी देखते हर चीज़ हमें मालूम है। और उसी दिन उसी के सामने प्रोटेस्ट भी हुआ जो काफी उग्र तरीके से हुआ, उसके ऊपर कहने वाले कहते रहते, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाएगा आगे चल के। नहीं हो पाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी, उनका कुछ नहीं हो पाएगा और हमेशा भाजपा ही रहेगी। विपक्ष वाले कह रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर दिए हैं। अरे विपक्ष वाले कहने दो, विपक्ष वाले का उनका काम ही है कहना, वो आज कहेंगे कल कहेंगे, उसके बाद चुप बैठ जाएंगे। ये जो विपक्ष है ये बार बार ये कह रही है कि नया संसद भवन जो बना है उसको देश को उतना जरूरत नहीं था। देश के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि वो संसद भवन जो पुराना था वो खराब हो रहा था, पानी छू रहा था, इसीलिए वो नया बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी था वो। अच्छा। और कहने वाले कहने दो। वो इसलिए ज़रूरी था कि कहीं पानी टपक रहा है, कहीं सीलिंग खराब हो रही, कहीं कुछ कर रहा है। जैसे हम लोग का पुराना घर है, ख़राब हो जाता है, उसको हम लोग नया बनाते हैं या दूसरी जगह खरीद के बनाते हैं दूसरी ज़मीन पे, तो वो बनना बहुत ज़रूरी है। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक पूरे 2014 से लेकर अभी तक 9 साल उनके पूरे हो गए हैं। उनके कार्यकाल में आप क्या देखते हैं, कितना अच्छा हुआ, बेहतर हुआ? मेरे कार्यकाल देखा, मुझे हर चीज़ की फ़ायदा हुआ, मुझे ज़मीन भी मिल गई। मैंने अपने ज़मीन कैसे मिल गई भैया? अरे भाई, प्रधानमंत्री योजना वाला मकान। तो मकान मिलता है? हाँ, मकान मिला, जो सुविधा थी वो भी हुआ, हर चीज़ हमारे हो गया। आप इस गवर्नमेंट से खुश भी हैं? खुश है भैया, नए संसद भवन को लेकर भी खुश है? सब खुश है, क्योंकि मैं कट्टर भी हिंदू हूँ और भाजपा से हूँ। हमें जो कहने वाला कहने तो हमारे लिए सब चीज़ ठीक है। तो कट्टरता तो कहीं कहीं गलत है? कट्टरता क्या भाई, हिंदू हैं, अब बीजेपी से जुड़े हैं हम, जो पार्टियाँ कहती कहने दो, लेकिन इसके लिए मैं सहमत हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं। चलिए, जय श्री राम। और हम थोड़ा सा एक बार अंदर भी जाएंगे। यहाँ पर एक भैया हैं जो चाय बना रहे हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे, देखते हैं कि ये अपना क्या विचार रखते हैं। क्या मुद्दा है, क्या सोचते हैं? अब देखिए, लोग कुछ भी बोलते हैं उस पर हम नहीं भी करते हैं, ठीक है।
हम अपनी राय बता रहे हैं, लेकिन वो देखिए एक तरफ वो उनका उद्घाटन हो रहा है, एक तरफ उधर हादसा हुआ, वो भी गलत है। उद्घाटन हुआ अच्छी बात है उससे, लेकिन लोग कोई वो इतना वो नहीं है यहाँ पे। तो आपको नहीं लगता कि ये हो सकता कि एक प्री प्लान तरीके से हो रहा हो? अब जिस दिन देश के बड़े बड़े नेता वहाँ पर हैं, उद्घाटन हो रहा है, देश का इतना बड़ा गर्व का पल है, उसी दिन को चुनकर उसके जस्ट सामने प्रदर्शन करना, उनके ऊपर FIR भी हुआ, तो ये कितना सही? नहीं, ये तो गलत है, ये इससे हम भी गलत मानते हैं। गलत मानते हैं इसको, लेकिन उधर माहौल कोई दूसरा बनना, उधर इधर पहलवानों के साथ इतना गलत हो रहा, ये भी गलत है। इस पे तो हम नहीं देंगे कि पहलवान, उनको न्याय मिलना चाहिए भाई, ये चाहते हैं हम। और बीजेपी गवर्नमेंट के 9 साल पूरे हो गए हैं, उस मतलब को लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब कितना सही हुआ बीजेपी गवर्नमेंट पे, आप कितना खुश हैं, कितना नहीं? ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, अपने तरीके से सही कर रही है। कोविड में देखिए कितने लोग मर रहे थे, वो अगर वो ना होती तो फिर अदर कोई सरकार होती तो फिर तो इतना इम्पॉसिबल नहीं था हमारी समझ से। कोविड में लाखों लोग मरे, इतनी चीन वगैरह आप उठा के देख लीजिए, वहाँ तो इतनी कोई सरकार वहाँ कुछ मदद ही नहीं की जितना यहाँ तो कुछ अपने यूपी में भी और क्या इंडिया में तो कुछ सही भी है, हमारी समझ से सही है। और विपक्ष वाले जो आरोप लगाते हैं कि नहीं सरकार गलत कर रही है, तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? नहीं, विपक्ष वाले भाई उनको भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हुई, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सही बोल रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर हुई है, हम ये नहीं कह रहे, उसी वजह से ऐसा हुआ है। चलिए, ये थी लखनऊ की जनता, और हमने सभी मुद्दों पर खुलकर विचार लखनऊ की जनता से सुना, और अपने मुद्दे भी हमने बेबाकी से रखे, और सभी लोगों ने काफ़ी बेबाकी से अपना जवाब भी दिया। कैमरामैन आयुष के साथ मैं इमरान अंसारी, देखते रहिए द लीडर हिंदी।